विश्राम दिवस के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नियम हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है। इसलिए बार बार वचन में भी प्रभु कहते हैं, नियम मनुष्यों के लिए बने हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, नियम हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए बनाए गए हैं, और जब हम नियमों का सादगी से पालन करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन जब नियम हमारे लिए एक बोझ बन जाते हैं, तब हमारे जीवन में शायद वो खुशी ना मिले जो प्रभु हमें देना चाहता है। इसलिए प्रभु ने जब 10 नियम हमें दिए, उनके साथ कोई भी सज़ा नहीं जोड़ी, ताकि हम उदारता से इन नियमों का पालन करें, इन नियमों को एक बोझ ना समझें, बल्कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने का या खुशियाँ लाने का एक मार्ग समझें। आज के सुसमाचार में लेकिन इसके विपरीत हम पाते हैं, कुछ शास्त्री और फरीसी केवल अपने फ़ायदे के लिए नियमों को टेढ़ा मेढ़ा करते थे। इसलिए आज विश्राम दिवस के दिन प्रभु उनसे एक प्रश्न करते हैं। वे आज एक फरीसी के यहाँ भोजन पर जाते हैं। वहाँ पर एक जलोदर से पीड़ित, एक प्रकार की सूजन से एक व्यक्ति पीड़ित था। उसे चंगा करना चाहते हैं, लेकिन सब फरीसी और शास्त्री उन्हें गौर से देख रहे हैं कि क्या वे इस नियम का भंग करेंगे, क्या इस नियम को तोड़ेंगे। सबसे पहले प्रभु उनके सामने एक प्रश्न रखते हैं, क्या विश्राम दिवस के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु केवल हमारे जीवन में खुशियाँ देखना चाहते हैं, और दुख कभी जो हमारे जीवन में आते हैं, शायद हमारी लापरवाही, हमारे नियमों के ना पालन करने के वजह से आता है। फ़र्ज़ कीजिए, जब हम रास्ते पर चलते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां लगी होती है, अगर हम सब उनका सुचारू रूप से पालन करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर हम में से उस नियम को तोड़ता चला जाए, लाल बत्ती को कूदता चला जाए या तोड़कर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़े, तो शायद हमारे साथ हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में प्रभु कहते हैं कि हम सबों को ध्यानपूर्वक इन नियमों पर मनन करना है। और आगे उस व्यक्ति को चंगा करने के बाद प्रभु शास्त्रियों फरीसियों से कहते हैं, क्या तुम अपना कोई बैल या बकरी विश्राम दिवस कुएं में गिर जाता है तब उसे बाहर नहीं निकालते? क्या वह एक काम नहीं है? तो इस सटीक प्रश्न से दोनों गुट चुप हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमेशा से हमारी भलाई ही चाहता है। इसलिए जो भी उसने हमें इस संसार में बना कर दिया है, सब हमारी भलाई के लिए है। ऐसा संसार में कुछ नहीं बुरा प्रभु ने बनाया है, सब कुछ अच्छा बनाया है। लेकिन अगर हम नियमों के तहत इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो ज़रूर हमारे जीवन में खुशी आएंगी। आज हम सब देखते हैं कि मौसम हर तरफ बदलता जा रहा है। ये भी एक प्रकृति का नियम है जिसे हम तोड़ते जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आज हम सबों की जिम्मेदारी है कि जो भी प्राकृतिक नियम हो या ईश्वर द्वारा दिए हुए नियम हो या मानवीय नियम हो, जो हमारी अच्छाई के लिए है, हम वो करते जाएं। और वैसे धार्मिक तौर पर देखा जाए तो विश्राम दिवस का सही अर्थ है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग रविवार की बात करते हैं, जो विश्राम दिवस के रूप में हम मनाते हैं, कई सारे बार जब रविवार आता है, विश्राम दिवस का अर्थ हम क्या बताते हैं कि उस दिन हमें कामों से, हमारे शारीरिक काम से मुक्ति यानी छूट मिलती है, छुट्टी मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम खाएं पिए और बिंदास सोते पड़े रहें। इसका अर्थ ये है कि उस दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, विश्राम दिवस के रूप में दिया है, और समाज भी उसे छुट्टी का दिन मनाती है, इसलिए कि हम वापस से कार्य करने के लिए क्षमता पाए, फिर एक बार अपने जीवन में शक्ति सामर्थ्य पाए। और वो शक्ति विशेषकर क्रिस्ती लोगों के लिए प्रभु से आती है।
प्रभु के दिए हुए वरदानों के लिए प्रभु ने पूरे हफ्ते भर हमें सुरक्षित रखा, अच्छा काम दिया, अच्छाई से हम जीवन जी सके। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। इसलिए हम जब रविवार आता है कंबल ओढ़कर या अपने बिस्तरों पर सोए नहीं, बल्कि तत्परता से उठकर गिरजा जाए, प्रार्थना करे, ईश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाए कि उसने अब तक हमें सब कुछ प्रदान किया है, ऐसे ही अपनी आशीष हमें देता रहे। तो आइए प्रभु से हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम प्रभु उसको दिल से प्यार करें, ना कि केवल नाम के लिए। जब हम प्रभु को दिल से प्यार करते हैं, हमारा हृदय भी सब कुछ करने में प्रभु में आनंद मनाएगा। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से आशीष मांगे। आमीन।